बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था उसको अप्लाई करने का तरीका देखेंगे और ये भी देखेंगे कि ये किन सिचुएशंस में अप्लाई किया जाता है। एक सिचुएशन तो आपको पता है कि अगर हमारे पास डाटा इक्वी स्पेस्ड हो, यानी हर अगला पॉइंट पिछले पॉइंट पे एच ऐड करने से आ जाए, या इन जनरल हर आई एच पॉइंट एक्स नॉट में आई एच ऐड करने से आए फॉर ईच आई फ्रॉम 0 to n। दूसरी बात ये कि हमने जब इस बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूले को ड्राइव किया था तो उस सूरत में हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ की थी x इक्वल टू एक्स एन प्लस एस एच। अब ज़रा हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बना के देखते हैं कि फर्दर ये किस सिचुएशन में अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि अदरवाइज़ तो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला भी इक्वी स्पेस डाटा के लिए ही है। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें 3 फंक्शन वैल्यूज़ दी हुई है। तो अगर हम इसका पहले कॉलम में f1 माइनस एफ नॉट डिफरेंस लेते हैं तो ये बाय डेफिनीशन ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस ये f1 का बैकवर्ड डिफरेंस है, सेम वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। और इसी तरह से जब हम बाकी दो वैल्यूज़ का डिफरेंस लेते हैं जो कि f2 माइनस f1 है, तो ये बैकवर्ड डिफरेंस है f2 का, क्योंकि ये सेम वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू पे आ जाएगा। फर्दर अगले कॉलम में इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लें और उसको थोड़ा सॉल्व करके देखें तो नेबला मैंने कॉमन ले लिया है, यानी बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जिसको हम नेबला कहते हैं, और फिर f2 माइनस एफ वन। अब ये बैकवर्ड डिफरेंस है f2 का, तो ये नेबला स्क्वायर हो जाएगा एट f2। इस तरीके से अब आप देखें कि इन कंट्रास्ट टू न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड, जिसमें हमारे पास जो फॉरवर्ड डिफरेंसेस हमने लोकेट करने होते थे तो पॉइंट के सामने हम फंक्शन वैल्यू पे जाते थे और फिर ड्रॉप डाउन का रूल अप्लाई करते थे। अब आप देखें यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये डेल ऑफ f1 है और डेल नहीं कहेंगे बल्कि नेबला ऑफ f1 है, फिर नेबला ऑफ f2 है और फिर ये नेबला स्क्वायर ऑफ f2 है। तो अब आप नोट करें, अगर मैं x2 के सामने उसकी फंक्शन वैल्यू को मार्क करूं और ड्रॉप अप करूं, यानी आई गो अप, तो मेरे पास आ जाएगा बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ f2 ऑफ ऑर्डर 1। फिर मैं दोबारा आई ड्रॉप अप, आई गो अप, तो उस सूरत में मेरे पास आ जाएगा फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ ऑर्डर 2 एट f2। इस लिहाज से यहाँ पर डिफरेंस ये है कि हमारे पास बजाय जो हमारे बैकवर्ड डिफरेंसेस हैं वो ड्रॉप डाउन मेन्यूज हैं, बल्कि ये गो अप या फॉरवर्ड अप से आते हैं। तो दूसरी बात यहाँ से ये भी नज़र आ रही है कि हमारे पास x किसके इक्वल है, एक्स एन प्लस एस एच के। तो यहाँ से अगर मैं x और एक्स एन का यहाँ पे डिफरेंस निकालूं तो ये एस एच के इक्वल है। देखिए अगर मैं s को 0 लेती हूँ तो x एक्स एन आ जाएगा, और अगर मैं s को -1 लेती हूँ तो आप नोट करें क्या होगा। उस सूरत में यहाँ पे देखें कि x माइनस एक्स एन, और यहाँ पे मैंने कहा कि s को -1 ले लें तो ये आ जाएगा नेगेटिव h। x इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एच। एक्स एन में से h माइनस करें तो हम पीछे चले जाएंगे, जैसे हम एक पॉइंट में h ऐड करें तो अगले पॉइंट पे चले जाते हैं, इस तरह से अगर उस पॉइंट में से h सब्ट्रैक्ट करें तो हम पिछले पॉइंट पे चले जाएंगे। तो अगर s -1 और 0 के दरमियान लाई कर रहा होगा तो x लाई कर रहा होगा एक्स एन माइनस वन और एक्स एन के दरमियान। इसका मतलब यहाँ से ये शो हो रहा है दोनों तरीक़ों से। एक तो आप बैकवर्ड डिफरेंस टेबल को देखें, दूसरे इस रिलेशन को देखें, तो ये हमें ये बता रही है कि एक्स पॉइंट को कहाँ पे होना चाहिए। अगर एक्स पॉइंट टेबल के एंड पे है, यानी आखिरी दो पॉइंट्स के दरमियान है, तो उस सूरत में हम फिर यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा बैकवर्ड डिफरेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं ना, जो आखिरी पॉइंट के लिहाज से डिफरेंसेस हैं वो ज़्यादा ऑर्डर के अपीयर हो रहे हैं। जबकि देखिए एफ़ नॉट के लिहाज से तो कोई बैकवर्ड डिफरेंस है ही नहीं, एफ़ वन के लिहाज से सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का है, एफ़ टू के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर का भी है, सेकंड ऑर्डर का भी है। इस तरह अगर मैं एक पॉइंट बढ़ा दूं तो एक्स थ्री के लिहाज से फर्स्ट होगा, सेकंड होगा और थर्ड ऑर्डर भी होगा। तो आखिरी पॉइंट के लिहाज से ज़्यादा बैकवर्ड डिफरेंसेस आ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि x जो है वो ये शो हो रहा है कि आखिरी दो पॉइंट्स के दरमियान लाई करेगा, अगर s -1 और 0 के दरमियान लाई करेगा। इससे हमें ये पता चला कि बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला तब इस्तेमाल करेंगे जब डाटा इक्वी स्पेस्ड हो। दूसरी बात ये कि जिस पॉइंट पे हमने वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट करना हो वो टेबल के एंड पे लाई करे।
जैसे कि फॉरवर्ड के लिए हमें टेबल के स्टार्ट पे वैल्यू को लाई करना चाहिए तो हम अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे टेबल के एंड पे लाई करें। अब हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देखते हैं एक एग्जांपल के ऊपर। हम सेम एग्जांपल लेते हैं जो हमने पिछले केस में लिया था, लेकिन अब फ़र्क ये है कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है 2.0 पर। तो 2.0 पर वैल्यू फाइंड करने के लिए अब मैं इसकी लेबलिंग चेंज करती हूँ, क्योंकि अब जाहिर है कि मैं बैकवर्ड डिफरेंस के लिहाज से इस टेबल को ले रही होंगी। तो 2.0 पे वैल्यू का मतलब ये हुआ कि मेरा x जो है वो टेबल के एंड पे लाई कर रहा है, और इसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे है, ये देखें x3 और x4 के दरमियान है। अब इस लिहाज से जब हम इसके ऊपर बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमें अगेन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होगा, और वो आइडेंटिफिकेशन ये है कि हम ये बताएं कि h, अगेन h तो खैर वही है जो 0.3 पहले था, यानी हर दो पॉइंट्स के दरमियान का डिफरेंस जो है वो 0.3 है। x हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये 2.0 है। तो अब हम s की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, बाय फार्मूला जो s की वैल्यू है वो थी, अगर आप रिकॉल करें अभी हमने लिखी भी थी कि x इक्वल टू एक्स एन प्लस एस एच। तो यहाँ से s की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये x माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाई एच आ रहा है। n की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें। अब x की वैल्यू क्या है, ये है 2.0, x4 हमने लेबल किया हुआ है 2.2 है, और h है 0.3। तो यहाँ से हमारे पास ऊपर से नेगेटिव 0.2 आ रहा है, नीचे से 0.3 आ रहा है, तो s की वैल्यू हमारे पास निकल रही है -2/3। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे n4 के लिए। P4 ऑफ x आएगा f ऑफ एक्स एन की जगह आ रहा है x4 प्लस s इंटू बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ ऑर्डर 1 एट x4 प्लस इसी तरह से अगली टर्म्स आएंगी। चलिए हम लिख लेते हैं, वो आएगी s इंटू एस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस, फिर थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस वाली टर्म है s इंटू एस प्लस 1 है, s प्लस 2 है डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल है, और थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस है, और फिर इसी तरह से हमारे पास लास्ट टर्म आएगी s इंटू एस प्लस 1 है, s प्लस 2 है, s प्लस 3 है डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, और फोर्थ ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस। s की वैल्यू हमने निकाल ली है -2/3, वो जहाँ पे भी s यहाँ पर है मौजूद वहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बाकी हम बैकवर्ड डिफरेंसेस की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें चाहिए, तो वो हम टेबल से फिर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे f4 है, अगेन एवरीवेयर इट इज़ f4 बिकॉज इट इज़ fn। तो टेबल से कैलकुलेट करने के लिए आप नोट करें कि कैसे हमने करना है टेबल से लोकेट। तो x4 के सामने वाली वैल्यू जो टेबल में है वो हमारे पास यहाँ पे नोट करें, ये f4 है। तो इससे हमने ड्रॉप गो अप, ये वाली वैल्यू जो होगी ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ f4, ये सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस, और फिर ये थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस। तो वी गो अप, और ये होगा ये फोर्थ ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस। तो इस तरह से ये हमारी वैल्यूज टेबल में से लोकेट हो गई, और इसमें हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। सब्स्टिट्यूट यहाँ पे देखें कि इन्होंने की हुई है, ये हमारे पास नज़र आ रही है यहाँ पर, और ये वैल्यू है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इन्होंने बैक डिवाइडेड डिफरेंस को यूज़ किया हुआ है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, जो टेबल में से हमने आइडेंटिफाई की है s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, और यहाँ से जब आप ऐसा करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2238754। तो अब इन दो लेक्चर्स के बाद जब हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस अप्लाई किया है तो ये डिफरेंस इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो आपको वाज़ेह हो जाना चाहिए। वो ये है
फॉरवर्ड डिफरेंस तब अप्लाई करेंगे जब हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू टेबल के स्टार्ट में लाई कर रही हो। बैकवर्ड डिफरेंस तब अप्लाई करेंगे जब रिक्वायर्ड वैल्यू टेबल के एंड पे लाई करिए, और दोनों केसेस में डाटा इक्वी स्पेस्ड होना ज़रूरी है। अगर डाटा इक्वी स्पेस नहीं है तो फिर हमारे पास जो अच्छा मेथड है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं वो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड है। तो इस लिहाज से हमारे पास जो लिमिटेशंस आ गई हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड सिर्फ इक्वी स्पेस डाटा के लिए, और दो सिचुएशंस में जब टेबल के स्टार्ट में या टेबल के एंड पे वैल्यू लाई कर रही हो। और जो लेग्रांज और डिवाइडेड डिफरेंस है ये नॉन इक्वी के लिए है, लेकिन लेग्रांज में कंप्यूटेशनल कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा बेहतर होता है कि हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल के टेक्निक्स अप्लाई करें और फार्मूला अप्लाई करें टू गेट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इन द रेंज ऑफ टेबल। तो ये हमारे पास इंटरपोलेशन का चैप्टर यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम इन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।